प्राइम काशीपुर के युवा संवाद कार्यक्रम के 17वें दिन स्टूडियो पहुंचे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल से सीधी बात की हमारे सलाहकार संपादक अनुराग गंगोला ने। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने कथित वायरल ऑडियो के संबंध में कहा कि उन्होंने बीते दिन देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा है। सहगल ने कहा कि आधुनिक तकनीकी के युग में कुछ भी संभव है, लिहाजा यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इससे साफ होता है कि यह विरोधियों की साजिश है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, पूछे जाने पर संदीप सहगल ने कहा कि लगता है कि वर्तमान विधायक ने काशीपुर का विकास नहीं, काशीपुर का विनाश किया है। लिहाजा जलभराव, फ्लाईओवर, व्यापारियों की समस्याएं, जाम जैसे कई मुद्दे हैं जो जनता को परेशान किए हुए हैं। महानगर कांग्रेस के अलावा लायंस क्लब इंटरनेशनल के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और काशीपुर बार एसोसिएशन के वर्तमान सचिव संदीप सहगल ने कहा कि उनके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहते हुए शमशान घाट, कब्रिस्तान और पार्कों में सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के विस्तार का उल्लेखनीय काम किया गया था। प्राइम काशीपुर के युवा संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष और युवा हृदय सम्राट संदीप सहगल जी। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। संदीप जी लंबे समय से इनका सहगल परिवार जो है कांग्रेस से पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी श्री रमेश सहगल जी कांग्रेस के विभिन्न पदों पर आसीन रहे। पूर्व मुख्यमंत्री विकास पुरुष नायक दत्त तिवारी के बेहद करीबी रहे। उसके बाद संदीप जी ने अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। संदीप जी, मैं पहला सवाल जाहिर सी बात है, एक कथित ऑडियो क्लिपिंग के संबंध में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये विरोधियों की साजिश थी। किस तरीके से आप बीते दिन देहरादून प्रदेश अध्यक्ष जी के मुलाकात करके आए हैं, कैसा रहा वहाँ पर? सबसे पहले उत्तराखंड की सम्मानित जनता और काशीपुर की सम्मानित जनता को और अनुराग भाई आपको भी सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप और हम निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से काशीपुर में रह रहे हैं। जैसा कि काशीपुर मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों ही है, उसी प्रकार से आपकी भी बेहद बढ़िया करके और बड़ी अच्छी रूपरेखा के साथ आपकी भी कर्मभूमि है। तो आपने कि जैसे कि बताया कि पिछली 3 पीढ़ियों से हम लोगों का परिवार एक कांग्रेस परिवार रहा। पंडित स्वर्गीय विकास पुरुष नरेंद्र तिवारी जी के पिताजी मेरे बूथ अध्यक्ष निरंतर लंबे समय तक उनके बूथ अध्यक्ष बन के रहे। और विकास पुरुष स्वर्गीय तिवारी जी जब कभी अपने जैसा कि चुनाव लड़ते थे काशीपुर से और वोट डालने आते थे, तो उनके बूथ अध्यक्ष के रूप में उनको वोट डलवाने का कार्य मेरे पिताजी का रहा। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात रही जी, बहुत ज्यादा। उसके बाद हमारे बीच में हमारे जो मेरे राजनीतिक गुरु रहे वो श्री बाबा साहब केसी सिंह बाबा साहब, जिनका सरल व्यक्तित्व, ईमानदारी का व्यक्तित्व, लोगों के प्रति जुड़ने का व्यक्तित्व और जिस प्रकार से उनका मिलनसार और छोटे और बड़े को समानता का भाव लेते हुए, आदर और सत्कार का भाव लेते हुए जो आदरणीय केसी सिंह बाबा की पृष्ठभूमि रही, वो मेरे व्यक्तिगत राजनीतिक गुरु रहे और पितृतुल्य रहे। और जो कुछ भी मैंने उनसे सीखा, वो उनसे केवल यही सीखा कि वो हम लोग दूसरे को, समाज को क्या दे सकते हैं। तो उनके अंदर एक बड़ा सरल भाव था, जैसा कि आप सबने भी देखा कि यदि 10 साल का बच्चा भी है तो 10 साल के बच्चे से भी उसी तरीके से झुककर प्रणाम करते हैं जैसा कि 60 साल और 70 साल के बुजुर्ग से प्रणाम करते हैं। तो उन जैसा व्यक्तित्व मेरा राजनीतिक गुरु रहा। और काशीपुर में निरंतर पिछले 14, 15, 17 सालों से लगातार छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो समस्याएं नगर निगम की हो, गली की हो, मोहल्लों की हो, फिर चाहे आप उसको प्रदेश स्तर की कह लीजिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम ले लीजिए, वो निरंतर काशीपुर से मैं हर कार्यक्रम में लेकर जुड़ा रहा। काशीपुर का जिला जैसे बनाने का कार्य रहा, जिला बनाने के लिए मैं निरंतर पिछले 15, 17, 18 सालों से हम लोग प्रयासरत रहे। जब कि हमारे ये आपके निशंक जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और हमारे आदरणीय चीमा साहब विधायक उस समय उपस्थित थे। उस समय भी एक बड़ा लंबा हम लोगों ने जिला बनाओ आंदोलन छेड़ा, जिसमें 7 साल तक मैंने कानूनी प्रक्रिया भी मेरे ऊपर भी चली और मेरे संग जितने साथी थे उन लोगों के ऊपर भी चली। तो ये ऐसे मुद्दे थे जो कांग्रेस के साथ साथ हम निरंतर चलते हुए जो सामाजिक मुद्दे थे, उन सामाजिक मुद्दों में चाहे युवाओं के सम्मान की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो,
चाहे काशीपुर के विकास की बात हो, चाहे काशीपुर के किसी भी नागरिक के संग हो रहे अत्याचार की बात हो, निरंतर अपने आप को वहां पे उपस्थित रखने का, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सुख और दुख में खड़ा रहने का प्रयास किया। और जैसा कि आपको ये विदित ही है कि ऐसा कोई भी कार्य मुझे नहीं लगता कि जो चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, जो मेरे द्वारा ना उठाया जाता हो या ना किया जाता हो। और इसको भी आप भली भांति परिचित होंगे कि जिस प्रकार से मुझे लंबे समय से 6 साल लगभग होने जा रहे हैं, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि 3 प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित 3 प्रदेश अध्यक्षों के संग मुझे कांग्रेस जैसी विचारधारा, एक मजबूत कांग्रेस पार्टी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समस्त धार्मिक जातियों का, धार्मिक बिरादरियों का एक गुलदस्ता है, उस पार्टी के साथ मुझे इतने सर्वोच्च पद पर लगातार 3 प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री किशोर उपाध्याय जी, सम्मानित वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री प्रीतम सिंह जी, और इस समय वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के संग कार्य करने का मौका मिला। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अलग अलग प्रदेश अध्यक्षों के साथ अलग अलग विचार धारा, कांग्रेस की विचारधारा, क्योंकि सबकी विचारधारा कांग्रेस की थी, उन सबके साथ कार्य करने का मौका मिला। अब जैसा कि आपने कथित ऑडियो की बात कही, आज वर्तमान परिस्थितियों में आधुनिक तकनीकी का युग है। आधुनिक तकनीकी की युग में 10 साल के बच्चे के ऊपर भी 60 साल के व्यक्ति का मुखौटा लगाकर पेश किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के संग किसी को जोड़ा जा सकता है, किसी गाने के संग किसी की एडिटिंग की जा सकती है। जो मैं आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, इन शब्दों को काट काट के अलग अलग लाइनों में बनाया और बिगाड़ा जा सकता है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यदि निष्पक्ष उससे आप देखें तो वर्तमान परिस्थितियों में काशीपुर की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। महंगाई का पुरजोर विरोध करते हुए, महंगाई को अपने घर के चूल्हे में देखते हुए महिलाएं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। बेरोजगारी का स्तर आज सर्वोच्च स्तर पर है, उस स्तर को देखते हुए युवा वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब महिला, युवा और हमारे व्यापारी वर्ग जब किसी पार्टी के साथ खुल के चलने लगते हैं, तो ये जनमानस को दिखने लगता है कि बयार किस दिशा में बह रही है। तो आज के वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन की ब्याह बह रही है। लोग पुनः विकासशील पार्टी, विकास की सोच रखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। कांग्रेस का विधायक जो लंबे समय से नहीं बन पाया है, इस बार विभिन्न पार्टियों का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अन्य पार्टियों के मुंह से भी स्वाभाविक निकल रहा है कि हम इस बार कांग्रेस का विधायक बनता देखना चाहते हैं, एक कर्मठ व्यक्ति बनता देखना चाहते हैं, एक युवा व्यक्ति देखना चाहते हैं, एक शिक्षित व्यक्ति देखना चाहते हैं, एक जुझारू व्यक्ति देखना चाहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति देखना चाहते हैं जो लंबे समय से काशीपुर की जनता के साथ सुख और दुख में कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो। ऐसे व्यक्ति को वो काशीपुर की बागडोर सौंपना चाहते हैं। और जब इस प्रकार के ऑडियो आने लग जाए तो इसका मतलब जो विपक्षी पार्टी है, जो आपके सामने के लोग हैं, उनके कहीं ना कहीं पेट में दर्द शुरू हो गया है। जब इस प्रकार से घटिया स्तर पर जब उतर आते हैं तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इतना निचला स्तर मुझे नहीं लगता काशीपुर की राजनीति में कभी हुआ है। पक्ष और विपक्ष हमेशा रहा, बीजेपी का शासन भी आया, कांग्रेस का शासन भी आया, यहाँ पर तो बसपा का भी चेयरमैन रहा, जब बहुजन समाज पार्टी के चेयरमैन भी रहे, तब भी मुझे नहीं लगा कि कभी भी इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की अनर्गल बातें, इस प्रकार के एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करके लोगों में वायरल करना, लोगों की छवि को धूमिल करने का काम, तो इतनी घटिया राजनीति काशीपुर विधानसभा में कभी नहीं हुई। आपके पूरी बात में आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूं काशीपुर की जनता को कि ये मेरे लिए खड़े मत होइए, आप स्वयं अपने लिए खड़े होइए, क्योंकि आज इसका शिकार मैं बनाऊं, कल को अनुराग भाई इसका शिकार आप बनेंगे, परसों काशीपुर का कोई भी पुरुष, कोई भी महिला, कोई भी युवा, काशीपुर का नागरिक कोई भी ऐसे षड्यंत्र का शिकार बन सकती है। अभी चुनाव में 2 ढाई 3 महीने हैं, पता नहीं मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ इस तरीके के कितने षड्यंत्र, चरित्र को लेकर षड्यंत्र, व्यापार को लेकर षड्यंत्र, परिवार को लेकर मेरे षड्यंत्र, मेरे जान माल को हानि पहुंचाने का षड्यंत्र, ऐसा कोई भी कार्य करा जा सकता है। तो ये दर्द, ये पीड़ा मेरे दिल की नहीं है, बल्कि काशीपुर के प्रत्येक नागरिक के दिल में पीड़ा होनी चाहिए कि जिस षड्यंत्र का शिकार मुझे बनाया गया, इस षड्यंत्र का शिकार कोई भी व्यक्ति कभी भी बन सकता है।
प्रदेश अध्यक्ष जी से इस मुद्दे पर आपकी मुलाकात कैसी रही? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारी पार्टी के मुखिया हैं। जिस प्रकार से हमारे परिवार के पिता सर्वोपरि होते हैं और संरक्षक होते हैं, मुखिया होते हैं, उसी प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष हमारी पार्टी के मुखिया हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से ऑडियो चला और उन्होंने मुझे उसी तरह से मेरे को बुलाया और स्पष्टीकरण मांगा कि आखिर ये क्या चीज है, क्या चीज चल रहा है और इसके पीछे क्या क्या वजह है। तो उसके पीछे जो जो चीजें थी, काशीपुर का जो इतिहास था, काशीपुर के जो विपक्षियों का वो था, और आज की वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से इस सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। अभी मैंने उनके सामने ये भी रखा कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारी मातृशक्ति जो इस समय है लखीमपुर खीरी में, जब वो कमरे में बंद, वो 24 घंटे उन्होंने अपने आप को कमरे में रखा, पुलिस ने उनको बंद रखा, तो वो झाड़ू लगा रही थी उस कमरे में। और आपने भी देखा होगा उसमें हमारा पार्टी का जो सर्वोच्च चिन्ह, हाथ का पंजा, किसी ने उस पर एडिटिंग करके बना दिया। और जब वो झाड़ू लगा रही थी तो हाथ का पंजा संग संग उसमें उसको हटा रही थी, इस तरीके से उसको पंजे को बना एडिटिंग कर दी। तो कितना बड़ा काम कि देश की एक तरीके से सर्वोच्च नेता प्रियंका गांधी जी और एक मातृशक्ति की अभिप्राय बनने जो जा रही हैं, अभिप्राय वर्तमान में है, उनके साथ कितना बड़ा काम एडिटिंग करके करा कि हमारे हाथ का पंजा हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता और उसको झाड़ू से साफ कर रहे हैं। तो एक अपने आप एक बहुत बड़ा गिरोह। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूंगा कि संदीप सहगल जी राजनीति के अलावा काशीपुर बार एसोसिएशन के सचिव भी हैं, लॉयंस क्लब के सर्वोच्च पद पर भी आप रहे हैं, सामाजिक रूप से बहुत बेहद सक्रिय हैं। राजनीति से हटकर कुछ इनसे बात, इनकी लॉयंस क्लब के इनकी कार्य योजना और इनके द्वारा कराए गए कुछ कामों के बारे में बात करते हैं। ये भी आपने बड़ा अच्छा कहा। लायंस क्लब एक इंटरनेशनल विश्व स्तरीय सामाजिक संगठन है और उस पद के सर्वोच्च पद पर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के पद पर रहना अपने आप में एक गौरव की बात है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैं उस पद पर रहा, जिसको स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति जिसको सम्मानित करते हो, जो पूरे देश के, पूरे प्रदेशों के और विभिन्न देशों में जिसकी शाखाएं हैं, उस पद पर आसीन रहा। उसके माध्यम से भी मैंने जो कार्य करने की कोशिश करी अनुराग भाई साहब, वो सबसे बड़ा ये कार्य करा कि जो नीचे स्तर पर लोग थे उन लोगों की सोच की बात करी। सबसे पहले मैंने जब मुझे कार्य करने का मौका मिला तो सबसे पहले मैं कहां पर घुसा? सबसे पहले मैं शमशान घाट और कब्रिस्तान पर गया। शमशान घाट और कब्रिस्तान पे मैं इसलिए गया कि जब वहां पर कोई व्यक्ति जाता था तो उसका अपना बहुत ही प्रिय खोता था और उसको वो दुख के क्षण होते थे, वो दुख के क्षण उसको बैठने की कहीं जगह नहीं होती थी। आप काशीपुर शमशान घाट में भी देखिए कि जब हम शमशान घाट में जाते तो वहां पर खुले में धूप में लोग खड़े होते थे और एक एक डेढ़ घंटा कैबिनेशन में शमशान घाट पे जाके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लगता था। हम लोग वहां पर जब गए तो मैंने सबसे पहले वहां पर टीन शेड की व्यवस्था, लोगों को बैठने की व्यवस्था, उसके ऊपर पंखे लगवाने की व्यवस्था, जो हमारे यहाँ पे लोकल लेवल के क्लब हैं उन सब ने बहुत मदद करी मेरे को। डायमंड क्लब ने, सिटी ग्रेटर, सेवाट, इन सब लोगों ने हमें टीन शेड वहाँ पे लगवाए, पंखे वहाँ पर लगवाए, वहाँ पे शौचालय का निर्माण करवाया। उसके बाद हमने वहाँ पर जाने के बाद जो लोग आराम से बैठ पाए बेंचें लगवाई। तो ये ऐसे काम था जो सबसे नीचे स्तर का काम था। ठीक बात। कब्रिस्तान में भी मैंने कई सारे कब्रिस्तान में बेंचें वहां पर लगवाई। उसके लिए केवल बेंचें लगवाई कि जब आप मुस्लिम समाज के लोग भी आते हैं तो वहां पे एक एक डेढ़ घंटा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में लगता है तो उनको बैठने की व्यवस्था हो। पार्कों में मैंने बेंचें लगवाने का, पंखे लगवाने का काम किया। कुष्ठ आश्रम में जो काशीपुर का कुष्ठ आश्रम है और जो मेरे एरिया के कुष्ठ आश्रम पड़ते थे, उन पूरे एरिया के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के कुष्ठ आश्रम, शमशान घाट, पार्क और आपके कब्रिस्तान, ऐसी जगहों पर सबसे पहले लोगों के पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और गर्मियों में पंखे की व्यवस्था करी। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य था। बस स्टैंड पे लोग बसें रुकती हैं, आप काशीपुर में देखेंगे कई शेर हमारे क्लब के पड़े हुए हैं, वहां पे खड़े होने के लिए लोगों को बस स्टैंड की व्यवस्था, भूखे को खाने की व्यवस्था, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़े की व्यवस्था। तो लायंस क्लब में सामाजिक एनजीओ है, इसलिए बहुत सारे काम ऐसे करे। काशीपुर के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? काशीपुर युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काशीपुर युवा ये चाहते हैं कि इस बार जो है ऐसा परिवर्तन हो जिस परिवर्तन से इस काशीपुर का जो विकास रुका हुआ है वो विकास किसी तरीके से आगे बढ़ पाए।
विकास वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर करने का जज्बा हो, जो लोगों से जुड़ा हो, जो लोगों की समस्याओं से रूबरू जानता हो। और काशीपुर के युवा यदि निश्चित रूप से ऐसा चाहते हैं तो आने वाला 2022 का चुनाव आपका, हमारा और काशीपुर के युवाओं का है, जिसमें बुजुर्गों को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और काम करने के लिए हिम्मत मिलेगी। मिशन 2022 में कांग्रेस के 3 मुख्य मुद्दे स्थानीय स्तर पर क्या रहेंगे? मुख्य स्तर जो मेरे अपने उस पे लगते हैं, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा तो जो जाम का मुद्दा है काशीपुर में, वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो किसी भी कीमत पर सही होना चाहिए। जल भराव का जो मुद्दा है, वो जल भराव का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जाम का, जल भराव का मुद्दे तो काशीपुर में इतने हैं, मुझे लगता है कि चीमा साहब ने काशीपुर में विकास की जगह केवल एक विनाश की गंगा बहाई। और मुद्दे यदि मैं गिनाने आपको लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी मेरे को, जितनी कमी है काशीपुर में। लेकिन आपके पास भी इतना एक लिमिटेशन होती है मेरे समय रखने की, लेकिन काशीपुर को जिला बनाने का भी एक मेरा अपना सपना है कि काशीपुर जिला बने। और निश्चित रूप से ये सब मुद्दे जब एक बार काशीपुर के लोग मौका देंगे, सब कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि राजनीति में भी एक उम्र की सीमा होनी चाहिए। क्योंकि जब आदमी के अंदर काम करने की क्षमता नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। धन्यवाद। प्राइम काशीपुर के युवा संवाद कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए संदीप सहगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा, प्राइम काशीपुर का लाइव प्रोग्राम आप देखते हैं, कैसा लगता है? नहीं, काशीपुर का प्राइम जो कार्यक्रम है वो बहुत अच्छा है। प्राइम काशीपुर का आप उसमें जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं उनको आप बुलाते हैं, और उनको बुलाने के बाद काशीपुर के लोगों से उनको रूबरू कराते हैं। तो कहीं ना कहीं काशीपुर की जनता को और हमसे जुड़ने का, मतलब काशीपुर से जुड़ने का और अपने आप से जुड़ने का एक प्राइम काशीपुर से उपयुक्त मंच मुझे लगता है वर्तमान में कोई नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत।